सुरेंद्र जी ने बड़ा ही अनोखे अंदाज में बहुआयामी कहा। आपको लगता है असंतोष की आजकल परिभाषा बदल गई है? देखिए, सुरेंद्र जी पार्टी के हैं तो उनको तो अपने पार्टी को ध्यान में रख के, लेकिन उनके मन में सब उनको भी पता है। लेकिन जहाँ तक एक बात कही कि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा मान मनोबल भी चलता है। अब बीएसपी ने भी अपने हिसाब से विभाग लिए, निर्दलीय जो हैं वो भी अपने हिसाब से विभाग ले रहे हैं। लेकिन जो असंतोष को बहुत हल्के में बताया अग्रवाल जी ने, वो बहुत बड़ी बात है। आज पुतले फूके गए हैं, आज हरिद्वार में जो है उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है कि हरक सिंह रावत हमारे प्रदेश के शेर अग्रवाल हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, कोई किसी विभाग नहीं दिया जा रहा। तो लोग विरोध कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के जरिए विरोध है। असंतोष तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि असंतोष है पूरा, कोई खुश नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, ये पूरा अगर हम पूरे इसका मंत्रिमंडल का आकलन करें तो ये जो मंत्रियों में विभाग बांटे गए तो हरीश रावत गुट के मंत्रियों को कमजोर विभाग दिए गए, ऐसा आम आकलन है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के तमाम नेतागण, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ये विश्वास करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से बड़े परिवार के नेता बने हैं, कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से ये सभी लोगों को उनसे आशा है कि वो निश्चित रूप से सभी लोगों के साथ न्याय करेंगे, सभी नेताओं के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ। और अभी तो सरकार को बने हुए मैं समझता हूँ बहुत कम समय हुआ है। कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से 5 वर्ष तक कार्य करेगी, समग्र विकास के एजेंडे को लागू करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी इस संबंध में कोई भी आंकलन कर लेना बहुत जल्दबाजी है। निश्चित रूप से सरकार को काम करने का मौका आप दीजिए, थोड़ा सा धैर्य हम सबको रखना चाहिए। निश्चित रूप से जो चुनौतियां राज्य के सामने है उनका समाधान करने में कांग्रेस की सरकार सक्षम साबित हो। पंकज जी, जब मुख्यमंत्री चयन की बारी आई तो हरीश रावत गुट ने काफ़ी दबाव बनाया आलाकमान के ऊपर। जब उसमें कामयाब नहीं हुए तो एक दूसरी मुहिम चली कि अपने ज़्यादातर लोगों को बतौर मंत्री एडजस्ट कराएं। इसमें वो कहीं हद तक कामयाब हुए। लेकिन अब चूंकि उनके गुट के ज़्यादातर लोगों को जो विभाग का बंटवारा हुआ वो कहीं ना कहीं हल्का है, तो ऐसे में क्या ये दबाव की परिणति मानते हैं आप महाराज की तरफ से अमृतर और या फिर यशपाल जी वाले गुट की तरफ से? कहीं ना कहीं उनका दबाव भी अब इस पूरे चीज़ों को कहीं ना कहीं इन्होंने बैलेंस किया है। नहीं, देखिए, रावत जी को दिया गया, बहुत उनकी बातें मानी भी गई हैं। खैर वो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में उनका एक अपना जनाधार भी है, कांग्रेस से हट के भी अगर देखा जाए तो लोकप्रिय भी है। लेकिन अभी आपने जैसे बोला कि अमृता रावत जैसी लेडी, अमृता रावत जी ने का बयान आया अभी कुछ दिन पहले आया कि उन्होंने कहा मेरे साथ 10 विधायक हैं। लोग ये बंद उन्होंने भी, अमृता रावत जी ने भी धमकी दी कि मेरे साथ भी 10 विधायक समर्थक हैं। तो आपस में इस तरीके से अब गुटबाजी हो गई। अब हरीश रावत जी माना जा रहा है कि हरीश रावत जी विजय बहुल के साथ मान गए, तो सतपाल महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा हमने बनवाया, अब हम विरोध कर रहे हैं। अब वो एक दूसरे के उस पर कि हमने नहीं बनने दिया, उन्होंने नहीं बनने दिया। तो आपसे जो कुर्सी की खींचतान है वो गलत है, क्योंकि इस समय तक विकास की कई बातें हो जानी चाहिए थी। तो वो मारामारी क्या चल रही कि सीट बंटवारे में, विभाग बंटवारे में, मंत्रिमंडल के बंटवारे में आपने 15 दिन खराब निकल गए। यूपी में आप देखिए आधा घोषणा पत्र अखिलेश यादव ने पूरा कर दिया वहाँ पे। ये अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश के विकास के लिए कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि हम क्या करेंगे प्रदेश में, अभी केवल लड़ाई में ही जुटे हैं। सुरेंद्र जी, कहीं ना कहीं विकास की बातें जनता आखिरकार यही चाहती है। जब सरकार चुनी है तो सरकार जनता के लिए बनी है। जनता को जनता तक ये बात जानी चाहिए कि सरकार वास्तव में उसके लिए ही कार्य कर रही है। पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं जी कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये मानता हूं कि हरीश रावत जी ने इस प्रदेश, इस राज्य के निर्माण के लिए और कांग्रेस को इस राज्य में खड़ा करने के लिए बहुत भारी संघर्ष किया है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी निश्चित रूप से मायूस हुआ था जब उसने हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखा, परंतु ये भी आश्वस्त हुए हम लोग कि रावत जी के संघर्ष से, सहयोग से वो समा जो कांग्रेस की जलाई गई है उसकी रोशनी बढ़ रही है। नहीं सुरेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये भी तो अपने जगह स्थापित सत्य है कि जैसे हरीश रावत नेता है तो वैसे ही सतपाल महाराज नेता है, वैसे विजय बहुगुणा नेता है। तो कांग्रेस के अगर कांग्रेस के नाम का फैसला किया है, कांग्रेस के इस गुलदस्ते में एक से एक
खूबसूरत, एक से एक बढ़िया, लेकिन ये खुशबू वाले फूल लेकिन हैं, ये- निश्चित रूप से ये सच्चाई ये है। खुशबू क्यों नहीं भी करना है? ये तो खुशबू- लगातार जो जनता के बीच में जो संदेश नहीं, जा रहा है खुशबू निश्चित रूप से अभी बहुत जल्दबाजी वो तो है, नकारात्मक संदेश है। बहुत जल्दबाजी है, नकारात्मक संदेश नहीं है। मंत्रिमंडल में चाहे बेशक हरीश रावत जी के नाम पर कहा जाता हो, परंतु ये भी सत्य है कि इंदिरा हृदय जी को यदि मंत्रिमंडल में स्थान मिला तो वो तो उनकी वरिष्ठता है। जो महिला पिछले 40 साल से उत्तर प्रदेश की विधानसभा को सुशोभित करती रही हो, उसको मंत्रिमंडल में स्थान देना, मैं समझता हूँ स्थान ना देना अन्याय था। सुरेंद्र सिंह नेगी मुख्यमंत्री खंडूरी जी जरूरी के नारे को असफल कर आए। उनकी मंत्रिमंडल में मैं समझता हूँ उनकी आवश्यकता और भी अधिक थी। क्या तो मैं समझता हूँ जिन लोगों को तो ऊपर उस भी विरोध- कहा जा रहा है विरोध कि की परिणति जो थी, जिन उसका लोगों के क्या लिए भी हुआ? कहा जा रहा है कि हरीश रावत जी के वजह से मंत्री बने, मैं समझता हूँ वो तमाम लोग, चाहे प्रीतम सिंह रहे हों, तमाम लोग अपनी मेरिट के आधार पर ही इस राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। हरीश रावत जी ने निश्चित रूप से जन भावनाओं को सोनिया जी तक पहुंचाया और मैं समझता हूं वो अधिकार एक नेता तक अपनी बात पहुंचाने का हरीश रावत जी को है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भी हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी, उनका कहना है कि अब समय आ गया है, अब कांग्रेस करके दिखाएगी। घोषणा पत्र पर अमल की बात वो कर रहे हैं। देखना है उनकी बातों में कितनी सच्चाई आगे देखने को मिलेगी। हमारी पैनी नज़र उनके हर बयान पर रहेगी। हम चाहेंगे कि कांग्रेस ने जो जनता से वादे किए हैं वो वादे ये सरकार अमल करे उस वादों पर, और जनता को एक अच्छी सरकार, एक साफ सुथरी सरकार जिसका कि जनता ने इस सरकार से अपेक्षा की है, वो पूरा करके दिखाए। आज के लिए चर्चा में बस इतना ही। सुरेंद्र जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस राजनीतिक उठापटक में दोबारा। नमस्कार। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे किसको मिला सूबे का ताज, और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक।